आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसके लिए मैं 2 साल, 3 साल और 4 साल और 5 साल के लिए बताता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। इसके कई तरीके होते हैं निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, जो इस क्वेश्चन में दे रखा है उसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। ऐसा बोला है, एक क्वेश्चन दे रखा है, दिखाई दे रहा ना होगा। अब प्रिंसिपल दे रखा है 3,000 रुपये, मतलब 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि विसर्जन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ बोली गई है, तो आपसे मैं बताता था। प्रिंसिपल दे रखा है 3,000 रुपये, जो दर दे रखी है, रेट परसेंट वो दे रखी है 20%, टाइम दे रखा है 2 साल के लिए। अब ऐसे पूछा हमसे मिश्र दर को बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या है, इसको मैं कई तरीके से बताऊँ करने के लिए, ठीक है। पहला बताता हूँ तुझे चार्ट मेथड, ठीक है। चार्ट मेथड कैसे करते हैं, तो चार्ट मेथड करने के लिए पहले जो हमारे रेट परसेंट दे रखी है उसको बदलते हैं फ्रैक्शन में। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5, ठीक है। ध्यान समझते ही हो, एक बार समझाऊंगा। उसके बाद अगर हमें टाइम दे रहा है, टाइम कितने साल का देगा, 2 साल का। जो नीचे वाली वैल्यू होती है बेस वाली 5, वो है प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो वो कितना देगा, 5 दे रखा है। अगर 2 साल दे रखे तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा, 3 साल दे रखे तो इसका क्यूब करूँगा, 4 साल दे रखे तो इसकी 5 की पावर 4 लगाऊंगा, 5 साल दे रखे तो 5 की पावर 5 लगाऊंगा, ठीक है। चार्ट मेथड ये कहता है कि जितने साल दे रखे हो उतना बेस वाले फॉर्म का स्क्वायर क्यूब मतलब ऐसे करते हैं। तो मुझे 2 साल के लिए निकालना है, तो 2 साल के क्या करूँगा, 5 का स्क्वायर करूँगा, कितना आएगा 25, ठीक है। तो ये 25 क्या है, मेरे लिए प्रिंसिपल है 25, ठीक है। कितने साल का, 2 साल का प्रिंसिपल कितना है, 25 रुपये। अब इसको 1 साल और ये 2 साल, 2 में डिवाइड करूँगा, 1 साल और 2 साल के लिए। अब यहाँ क्या करूँगा, पहली बार में क्या करूँगा, इस 25 में डिवाइड लाऊंगा, मतलब 5 से कितना जाएगा, 5 हो जाएगा। इस 25 में डिवाइड लाऊंगा 5 से, तो 5 हो जाएगा। ये दूसरा तरीका ये है, यहाँ 5 की पावर 2 थी, यहाँ में रखनी 5 की पावर 1, पहली लाइन में लिखनी 5 की पावर 1, ठीक है, एक पावर घटाकर। तो यहाँ कितना लगूंगा, 5 और 5। दूसरी साल में क्या करना पड़ेगा, इस 5 का 1/5 निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, ऊपर वाला होता है प्रिंसिपल, और ये अगर मैं 5 और 1 को जोड़ूंगा, मतलब 5 और 5 10 और एक 11, तो ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है CI, कितना होता है 11, ठीक है। अगर मैं ये वाली लाइन जोड़ूँ 5 और 5, ऊपर वाली लाइन जोड़ूँ ये वाली, तो इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कितना होगा, 5 और 5 10 होगा, 10 रेशियो सिंपल इंटरेस्ट होगा इसमें। अगर मैं CI माइनस SI का डिफरेंस पूछूं, तो वो कितना होता है 1, नीचे वाला होता है 1। पहली लाइन को छोड़कर जो कुछ भी बचा होगा वो होता है हमारा CI माइनस SI। अगर मुझसे अमाउंट पूछा जाए तो कितना होगा, नीचे वाले को और जो ऊपर निकाला तो वो दोनों को जोड़ूंगा तो अमाउंट के बराबर होगा, मतलब प्रिंसिपल और जो CI निकली है उन दोनों को जोड़ूंगा तो अमाउंट के बराबर होगा, ठीक है। अब करना क्या है, हमें इसमें क्या चीज़ दे रखी है, किसके बराबर रख सकते हैं हम, हमें प्रिंसिपल दे रखा है, जो प्रिंसिपल के बराबर रख सकते हैं हम। पहले क्या किया, 20% के फ्रैक्शन वैल्यू बनाई हमने 1/5। 2 साल के लिए हमें 5 का किया स्क्वायर, कितना आएगा 25। अब यहाँ 2 पावर थी, अब यहाँ 1 पावर कम करके लिखेंगे 5 और 5। 2 साल के लिए इसका 1/5 निकालेंगे या 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 25 रेशियो है बराबर कैसे रखेंगे, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 3,000 रुपये, 25 से 3,000 कितने बार कटेगा, 120 बार कटेगा। अगर हमसे CI पूछी जाए तो कितना होगा, 5 और 5 10 और 11 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 120 इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1,320 रुपये। अगर हमसे CI माइनस SI की वैल्यू पूछी है तो वो कितना होता है, पहली लाइन को छोड़ देंगे, मतलब ये वाली लाइन को छोड़ देंगे, तो बचा कितना हमारे पास 1। तो हमें 1 रेशियो वैल्यू पूछी है तो कितना होगा, 120 इंटू 1 करूँगा तो कितना है, 120 रुपये। अगर मुझसे पूछी जाए जो पहली साल के लिए CI पूछी जाए, तो पहली साल के लिए CI कहते तो ऐसे देखेंगे वर्टिकली, मतलब इसको क्या बोलते हैं, हाँ वर्टिकली बोलते हैं ना, वर्टिकली देखेंगे, ऐसे देखेंगे लाइन में, ठीक है। तो कितना आएगा, ये कितना दिखाया जाए, पहली लाइन के लिए हमें 5 दिखाया जाए तो 5 रेशियो वैल्यू कितनी होगी फर्स्ट साल के लिए, मतलब पहली साल उसको कितना धन मिला पहली साल में, तो 5 इंटू करेंगे 120 कितना आएगा 600 रुपये। अगर पूछा जाए CI कितना होगा, अगर दूसरे साल का CI पूछा जाए, दूसरे साल में उसको खाली दूसरे साल में उसको कितना धन मिला, तो 5 और दूसरे साल में देखेंगे तो ये 2 लाइन मिलेंगे, मैं 5 और 1 तो कितना होगा टोटल 6 होगा। 6 रेशियो वैल्यू कितनी होगी, 120 इंटू करूँगा तो 720 होगी, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मैं सिंपल इंटरेस्ट बताऊँ, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें,
ऊपर वाली लाइन बताई थी मैंने, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ऊपर वाली लाइन होती है खाली 5 और 5 कितना होगा 10, 10 रेशियो वैल्यू कितनी होगी 120 इंटू करूँगा तो 1200 रुपये। अगर देखा जाए तो 3000 रुपये पे 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा 1200 रुपये, सिर्फ साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 1320 रुपये, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना होगा 120 रुपये। ये समझ में आया। उसके बाद अगर मुझसे अमाउंट पूछा है तो अमाउंट कितना होगा, तो 5 को जोड़ूंगा तो कितना होगा 11 प्लस 25 को जोड़ूंगा तो कितना होगा टोटल 36 रेशियो होगा। 36 रेशियो वैल्यू कितनी होगी 120 इंटू करूँगा तो कितना आएगा 4320 रुपये। या दूसरा तरीका क्या है, प्रिंसिपल में मैं अगर CI जोड़ूंगा तो कितना होगा 3000 में 1320 रुपये जोड़ूंगा तो कितना होगा 4320 रुपये। इतना समझ में आया। ये था चार्ट वाला मेथड, ठीक है। अब इसके बाद समझाता हूँ चार्ट वाले मेथड को टू ईयर के लिए कैसे करते हैं इसको। तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमें फ्रैक्शन बदल के कुछ मतलब स्क्वायर करके प्रिंसिपल बनेगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ A और A रहेगा, नीचे रहेगा B। यहाँ देखो 5 और 5 रहता है एक जैसा, और नीचे रहता है एक हटके, मतलब दूसरा कैरेक्टर 1। इस जगह पर क्या होगा, कैरेक्टर बदल के B हो जाएगा, ठीक है। 2 साल के लिए ये वाला होता है। अगर इसको चेंज करना है 2 साल के लिए हमें निकालना है, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टे 100। इस वाले फॉर्मूले से हम 2 साल के लिए CI निकाल सकते हैं परसेंटेज में। तो क्या होता है, हम इसको कैसे काम करते हैं, रेट परसेंट दे रखा होता है, उसको लेंगे हम, रेट परसेंट कितना दे रखा है 20%। अब उसको क्या करेंगे, हमें इसको चेंज नहीं करना है, खाली 20% लेना है, परसेंटेज में लेना है। तो इसको एक्स और वाई दोनों को सेम ही मानेंगे, ठीक है। अगर हमें एक ही परसेंट दे रखी है तो एक्स की जगह पर 20 रखेगा 20, और वाई की जगह 20 रखेगा, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। और एक्स और वाई मतलब इसका स्क्वायर करेगा 20 और 20 का स्क्वायर करेगा 400 डिवाइड बाई 100, तो कितना बचेगा 4। तो 40 और 4 कितना हो जाएगा 44%। तो जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 44% मिलेगा, ठीक है, 2 साल में। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ बराबर रखनी पड़ेगी हमें 1% वैल्यू निकालने के लिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी, हमारे प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल कितना दे रखा था मुझे 3000 दे रखा था। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, 100% से इसको काटूँ तो कितने हो जाएगा 30 बार जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 30 रुपये आ जाएगी। तो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा कितना आएगी, वो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा कितना परसेंट था 44%, उसमें इंटू करूँगा 30 से कितना आएगा 1340 रुपये। अरे मैं गलत कर दिया, 4 थी 12, 1320 रुपये आएगा, ठीक है। तो इसमें इंटू करूँगा तो 1320 रुपये होगा। यहाँ मैंने बताया था प्रिंसिपल 100% होता है, 3000 रुपये इसकी वैल्यू दे रखी थी, 1% वैल्यू कितनी आएगी 30, इससे कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा 30 से इंटू करूँगा तो 1320 रुपये। अगर मुझसे पूछा जाए अमाउंट कितना होगा, तो मैंने बताया था कुछ नहीं करना, जो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट निकला उसमें बस आगे एक जोड़ते हैं या 100 प्लस करते हैं, 100 प्लस CI या SI, तो कितना देगा 40% कितना होगा 140% हो जाएगा, ठीक है। तो 140% वैल्यू दे रखी है मुझे, पूछी है, तो कितना किसे इंटू करूँगा 1% से मतलब 30 से इंटू करूँगा, तो इसका इंटू करूँगा तो कितना है 4320 रुपये। ये ऐसा ना, पहला था चार्ट मेथड, दूसरा था ये परसेंटेज वाला। एक इसका तीसरा मेथड होता है जो होता है फ्रैक्शन वाला, मतलब रेशियो वाला होता है। इसमें क्या करते हैं 20% का फ्रैक्शन लिखा है 1/5, उसको क्या करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनता है। अगर 5 में मैं 1 जोड़ दूँगा तो क्या बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा। पहली साल में क्या होगा 5 से 6 होगा, दूसरे साल में क्या होगा 5 से 6 होगा, ठीक है। तब क्या करना है, इन दोनों का आपस में इंटू करते हैं, 5 और 5 कितना होगा 25, और 6 इंटू 6 करेगा तो 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दे रखा मुझे प्रिंसिपल 2 साल के लिए, ये दे रखा मुझे अमाउंट 2 साल के लिए। अगर मुझे प्रिंसिपल बराबर रखूँगा तो 25 रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 रुपये, कितनी बार जाएगा 120 बार जाएगा। अगर मुझसे अमाउंट पूछा जाए तो मैं अमाउंट में इंटू कर दिया 36 इंटू 120 करता तो कितना आएगा 4320 आता है। बट मुझसे पूछी जाए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो इन दोनों का लेंगे डिफरेंस। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएगा तो क्या बचता है कंपाउंड इंटरेस्ट बचता है। तो कितना बचा 36 में 25 जाएगा तो कितना बचा 11 इंटू करेगा 120 से तो कितना आएगा 1320 रुपये। ये 3 तरीके समझ में आए। इसको दोबारा कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा तेरा। पहला क्वेश्चन ये दे रखा था, इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका है जो गोल्डन रेशियो वाला है, उससे भी कर सकते हो आप, है ना। अब दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, 10,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए उधार दिए गए, अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब इसमें CI पूछा है। इस क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है मुझे 10,000 रुपये, रेट परसेंट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 3 साल का। अब ये क्वेश्चन बना है 3 साल के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, मैं पहले बताता हूँ तुम्हें चार्ट वाले मेथड से 3 साल के लिए चार्ट कैसा होता है। 3 साल का चार्ट होता है, जैसे ऊपर वाले फॉर्मेट रहेगा A, दूसरे वाले फॉर्मेट रहेगा B और B लास्ट में रहेगा C। ये वाला फॉर्मेट बनेगा 3 साल के लिए। अब करना क्या, और दूसरा तरीका क्या होता है 3 साल का निकालने के लिए, जो फॉर्मूला होता है A + B + C + AB + BC + CA, इसका डिवाइड करेगा 100 से और प्लस करेगा
ABC डिवाइड बाई करेगा 10,000 से, ठीक है। तो ये निकलेगा परसेंटेज में, वो निकलेगा CI, ये CI इससे निकालेगा, इससे निकाल सकते हो दोनों तरीके से। तो दोनों तरीके मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले क्या लेंगे, चार्ट मीटर के लिए रेट परसेंट लेंगे, कितना देगा 10%, इसकी फ्रैक्शन में जाएगा तो कितना बना 1/10। अब मुझे बोला 3 साल के लिए, तो मैं 10 का क्या करूँगा, क्यूब करूँगा, तो कितना आएगा 1,000 रुपये। अब मैंने बताया था इसका क्यूब किया, 10 की पावर 3 की थी मैंने, तो कितना बना 1,000। इसमें से 3 में से एक पावर कम करूँगा तो कितना होगा 2, तो 10 की पावर 2 लगाऊंगा कितना बचेगा 100। तो पहली लाइन में फिल कर दूंगा मैं 100 100 100, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा मुझे दूसरे साल में निकालने के लिए, मैंने एक दिन तुझे वीडियो डाली थी एक, मैंने उसको समझी हुआ था, उसके उसी हिसाब से बताऊँगा तुझे, है ना। तो मुझे 1/10 निकालना है, तो मैं इसको छुपा लूँगा। इसका सेकंड ईयर में 1/10 निकाला तो कितना होगा 10 का 1/10 निकालेगा तो कितना आएगा 10 आएगा, ये लिख लिया मैं नीचे, ये 10। तो ये वाला सेल पूरा हो गया इससे पहले वाला। और उसके बाद तीसरी लाइन में आऊँगा, तो पहले निकालूंगा मैं इस वाले का 100 का 1/10 निकालूंगा, कितना आएगा 10, ये आ गया। दूसरे में ये पूरा हो गया, उसके बाद इस पर जाऊँगा, अब 10 का 100 का निकालूंगा 1/10 कितना आएगा 10 आएगा, ये हो गया पूरा। उसके बाद क्या करूँगा मैं, अब ये 10 है, 10 का 1/10 निकालूंगा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब ये लास्ट लाइन के आगे कुछ है नहीं छुपाने के लिए, तो ये यहीं कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या बना है फॉर्मेट, A B B B और ये बना C, ये वाला फॉर्मेट बना ही नहीं बना, तो सेम ऐसे था। और उसमें मैंने बताया था ऊपर वाला होता है प्रिंसिपल, अगर मैं सबको जोड़ूंगा नीचे वाली लाइन को 100 100 100 10 10 10 और एक को जोड़ूंगा तो ये बनेगा सिंपल, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब CI, ठीक है। तो मुझे 1,000 रेशियो वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000 रुपये, तो 1,000 से डिवाइड लगाया 10,000 में कितना जाएगा 10 बार, तो एक रेशियो वैल्यू कितनी आई 10, ठीक है। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो क्या करूँगा, मैं सबको जोड़ूंगा नीचे वाली लाइनों को सब को, तो ये होता है ये तरह का होता है CI, ठीक है। तो CI के तरह का है 100 100 100 300 और ये करें 10 10 10 और 1 31, 331 हो गया। 331 में इंटू करूँगा 10 से तो कितना होगा 1300, वो मतलब 3310 रुपये होगा, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए CI माइनस SI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मुझसे डिफरेंस पूछा है तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था पहली लाइन को छुपा लेंगे, ये वाली लाइन है 100 वाली उसको छुपा लेंगे, बाकी जो बचा हुआ होगा वो CI माइनस SI का मतलब डिफरेंस होगा दोनों का। तो कितना दे रखा 10 10 और 10 30 और 31 रेशियो दे रखा मुझे, 31 रेशियो इंटू करूँगा 10 से कितना होगा 310 रुपये बनेगा। अगर मुझसे पूछा है खाली सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट होती है पहली लाइन में जो दिखाई देगा वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 100 और 100 और 100 मतलब 300 रेशियो की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 10 से इंटू करो कितना मिलेगा 3,000 रुपये। अब देखो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 3 साल में 3310 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट मिला हमें 3,000 रुपये। अब इन दोनों डिफरेंस निकालो कितना होगा 3310 में से 3,000 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 310 रुपये, ये इतना समझ में आया। अगर मुझसे पूछा जाए अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल को जोड़ूंगा और कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ूंगा, तो दोनों को जोड़ूंगा 1000 और 331 को जोड़ूंगा तो कितना होगा 1331 बचेगा, ठीक है। 1331 रेशियो वैल्यू इंटू करेगा 10 से तो कितना बनेगा 1300 मतलब 13,310 रुपये बनेगा, ठीक है। ये था तेरा चार्ट वाला मेथड, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसी वाले को परसेंटेज से कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये इसके लिए फॉर्मूला होता है 3 साल का निकालने के, पहले कुछ नहीं करते 10 को 3 बार लिख लेते हैं। पहले क्या करना है तीनों को जोड़ना है आपस में, तो कितना बनेगा 30। अब क्या करना है 2 का पेयर बना के इंटू करना है, 10 का 10 में इंटू करेगा तो 100 प्लस 10 का इस वाले 10 का इसमें 10 में इंटू करेगा तो 100, तो दोनों को जोड़ेगा 200 हो गया। अब लास्ट वाले का पहले में इंटू करेगा 10 इंटू 10 कितना होगा 100, तो 200 प्लस 100 कितना होगा 300, 300 डिवाइड बाई कैसे करेगा 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, प्लस करेगा इन तीनों का आपस में इंटू 10 इंटू 10 20, वो मतलब 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 कितना होगा 1,000, डिवाइड बाई कितने करेगा 10,000 से, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 30, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 0.1, इन तीनों का आपस से जोड़ेगा तो कितना होगा 33.1 बचेगा। तो ये क्या कंपाउंड इंटरेस्ट बनी, किस में बनी परसेंटेज में। तो मुझे अब यहाँ परसेंट में निकाली तो मुझे 100% वैल्यू कितनी रखी मुझे 10,000 रुपये, 1% वैल्यू कितनी आएगी मुझे लिए 10 आएगी, तो इसमें मतलब 100% वैल्यू दे रखे 10,000 रुपये, 1% वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी, 100 से इंटू करूँगा इसमें तो कितना बनेगा 3310 रुपये बनेगा, ठीक है। अगर मुझसे अमाउंट पूछा जाता तो क्या होता है, यहाँ 33.1 है, अमाउंट बनाने के लिए 100 जोड़ दो तो कितना बनता है 133.1, इसमें इंटू करूँगा कैसे 100 से कितना बनेगा 13,310 रुपये, इतना समझ में आया। अगर मुझे इसी जगह पर ऐसा ही पूछी होती, ऐसे कितनी होती है, ऐसे ही मैंने बताया था 8% पर कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे रेट परसेंट कितनी दे रखी थी मुझे
10%, टाइम दे रखा 3 साल का, तो कितना हो जाता है 30% हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। अगर मुझसे डिफरेंस पूछा है तो कैसे निकालते हैं, इस वाली लाइन को छोड़ देते, 30 को छोड़ देंगे, ये बचा हुआ होगा ना वो डिफरेंस होता है हमारा CI माइनस SI का। तो कितना होता है 3 प्लस 0.1, 3.1। कैसे निकालते हैं, ये 30% मैंने यहाँ निकाल लिया, इसका कितना है 33.1 आ रहा था, ये CI थी ये SI थी, इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है 3.1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये था इसका, है ना। तीसरा तरीका क्या था, मैंने बताया था रेशियो वाला फॉर्म। तो उसमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनता है, एक 10% फ्रैक्शन में बनाएगा, कितना होगा 1/10। अब क्या करेगा 10 से 11 होगा, 10 से 11, 10 से 11 3 बार लिखेगा 3 साल के लिए, इनका आपस में इंटू करेगा, कितना होगा 1000, इनका आपस में इंटू करेगा तो 1331। ठीक है, 1000 की वैल्यू दे रखी 10,000, तो कितने गुने पर 10 गुने पर है, इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो क्या निकलेगा मेरे लिए CI निकलेगा। तो कितना 331 रुपये बना है, इसमें इंटू करोगे 10 से कितना बनेगा 3310। अगर मुझसे अमाउंट पूछा था तो इसमें 10 से इंटू करता कितना होता 13,310 रुपये। इतना समझ में आया। और उसके बाद क्या करना, मैं थोड़ा इसको और डिटेल में समझा रहा था, ये समझा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 फॉर्म थी, इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करके क्वेश्चन रख रख के तो समझ में आएगा। अब देखो ये ज़रूरत के हिसाब से कैसे यूज़ करते हैं। अगर हमें फ्रैक्शन में ऐसी वैल्यू दे रखी हो, जैसे 16 सही 2/3, जैसे कि 12 सही 1/2%, तो हम करते हैं चार्ट वाले मेथड को यूज। अगर हमें 10, 20, 30, 1, 2 मतलब 1%, 2% या 4% ऐसे दे रखी हो, तो हम यूज़ करते हैं परसेंटेज वाले को। और इस वाले को हम ऐसे यूज़ करते हैं 16 से 2/3 वगैरह में, इसको यूज़ कर सकते हैं इस वाले फॉर्म को भी, है ना। ये 3 फॉर्म थी, तीनों फॉर्म मैंने समझा दी। ठीक है, और एक और तीसरी वाली होती है गोल्डन रेशियो वाला, वो है ना वहाँ से क्लासेस से कर ली होगा ना। अब मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्र धन क्या दे रखा है, हमें अमाउंट दे रखा है, अमाउंट मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, कितना है 6655 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, रेट परसेंट दे रखा है मुझे 10%, अमाउंट दे रखा है 6,655 रुपये, टाइम दे रखा है 3 ईयर का है, मुझे 3 साल के लिए कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं निकालूंगा 3 साल के लिए परसेंट में निकाल रहा हूँ मैं, है ना। तो मैंने बताया था ये वाला बताया था, ये वाला फॉर्म, इस वाले फॉर्म से बताऊँगा मैं, है ना। तो क्या किया था मैंने, अगर मुझे CI निकालना है तो क्या करूँगा 10 का इंटू 10, मतलब पहले जोड़ूंगा 10 10 10 कितना हो जाएगा 30, प्लस 10 इंटू 10 करेगा तो 100, और 10 इंटू 10 करेगा तो 100, और 10 इंटू 10 करेगा तो कितना आएगा 100, मतलब 300 आएगा। 300 डिवाइड बाई करेगा 100 से तो कितना होगा 3, प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होगा 1 डिवाइड बाई 10,000, तो वहाँ बचेगा 0.1, तीनों को जोड़ेगा तो कितना होगा 33.1 बचेगा, 33.1, ये परसेंट बचा। ठीक है, अमाउंट बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 100 जोड़ देते कितना हुआ 131.1 बचेगा। 131.1 की वैल्यू दे रखी 6655 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 50। अब मुझे इसमें पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, इसमें इंटू करूँगा 50 से तो कितना होगा 5,000 रुपये। ठीक है, दूसरा तरीका ये था चार्ट वाला मतलब 10 को मैं चेंज करूँगा फ्रैक्शन में, 1/10 होगा 3 साल के लिए, तो क्या करूँगा इसका क्यूब करूँगा, कितना होगा 1,000 रुपये। इसमें से 1 0 कम करके या 100 से डिवाइड मतलब 10 से डिवाइड लगा के तो मैं बना लूँगा पहले लाइन को 10 मतलब 100 100 100। ठीक है, इसमें 10 से डिवाइड लगाऊंगा तो 10 10 10 बनेगा, फिर इसमें 10 से डिवाइड लगाऊंगा तो कितना था 1 बचेगा। ठीक है, मुझसे पूछा उसने अमाउंट, पहले प्रिंसिपल से हम एक रेशियो वैल्यू निकालेंगे, 1000 की वैल्यू दे रखी थी, नहीं यहाँ मुझे अमाउंट दे रखा था। ठीक है, तो मैं 1000 और इनको जोड़ूंगा नीचे वाली वैल्यू को, तो कितना बनेगा 1331 बना, 1331 वैल्यू दे रखी मुझे 6,655 रुपये, तो कितनी बार कटेगा 5 बार जाएगा। मुझे अमाउंट पूछा तो 1,000 में इंटू कर दूंगा तो कितना आएगा 5,000 रुपये। अगर मुझे CI पूछा जाता तो नीचे वाली वैल्यू को जोड़ता मैं, तो कितना होता 331 इंटू करता है इसमें 10 से, तो कितना होता 3310 रुपये। आया समझ में ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ये है दूसरा वाला टाइप है। इसमें बोला है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। ये वाला इस वाले टाइप को ध्यान समझियो, है ना, थोड़ा टफ होता है समझने के लिए, ज़्यादा भी नहीं है, बस नॉर्मल ही है, बस इसको सीखना है कैसे करते हैं। ये पेपर ज़्यादा बार आता है कभी करा ना। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, मतलब अमाउंट बन जाता है। वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, ये बोला है। मतलब प्रिंसिपल 1 से 3 गुना हो जाता है अमाउंट बन के, है ना।
तो 1 का 3 गुना हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट बनकर 3 हो गया, ठीक है। कितने साल में हुआ? 3 साल में हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, वो कितने साल में 1 का 9 गुना हो जाएगा, तो 1:9। यहाँ हम देखेंगे कैसे करते हैं। यह 3 साल लग रही थी, हमें समय पूछा कितना गुना हो जाएगा कितने समय में, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, देखो ये 3 है, इसको 3 के फॉर्म में बनाएंगे, वो भी पावर वाली फॉर्म में बनाते हैं, है ना। 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 2। 9 समझिए, है ना। 1:3, 1:9। इस वाली को ऊपर वाली की तरह सेम बनाते हैं, अमाउंट की तरह। ऊपर 3 दे रखा है तो इसको 3 की पावर बना के देखेंगे, ये हमेशा बनेगा, ठीक है। 3 की पावर क्या बनेगा? 2 होगा। तो यहाँ 3 की 3 यहाँ सेम हो जाएगा, तो यहाँ के ऊपर पावर वाली का इंटू करते हैं टाइम में, तो कितना 3 × 2 करेगा तो कितना हमारा 6 ईयर बनेगा। बात समझाता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल से अमाउंट बन जाता है 1:3, इसमें बनता है 1:9। इसको 3 के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, तो 3 की पावर 2 होगा, जो पावर होती है उसका इंटू करते हैं टाइम में। तो कितने साल लगा? 3 साल लगा था, उसमें 2 से इंटू करूँगा तो कितना होगा? 6 साल में 1 से 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे कराता हूँ मैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वही उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। फिर मुझसे टाइम पूछा गया तो क्या करेंगे, P और A का रेशियो देगा 1:2, और कितना हो जाता है 1:8 हो जाता है। अब 2 जैसा फॉर्मेट बनाएंगे। 2 की पावर में 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया मान ले, तो कितनी वैल्यू बची मेरे पास? 3 बची। 3 का इंटू करूँगा टाइम में, 5 ईयर में इंटू करूँगा, 3 से कितना बचेगा? 15 ईयर। ये समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसी। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। 1 से क्या हो रहा है? 2। उसी राशि पर कितने वर्ष में 16 गुना आ जाएगा, मतलब 1 से 16 गुना हो रहा है। अब 2 की तरह इसको सेम बनाऊंगा। 2 की पावर क्या लिखूंगा? 16 को 4 लिखूंगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, कितने बचा? 4। 4 का इंटू कैसे करूँगा? टाइम में, जो 4 × 4 करेगा तो कितना? 16 साल में 1 का 16 गुना हो जाएगा। क्या है समझ में। और अगला टाइप चल रहा है टाइप नंबर 3, ठीक है। जब 2 समय के चक्रवर्ती मिश्रण ज्ञात हों। अब ये कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है एक प्रिंसिपल से कुछ सालों में एक अमाउंट बनता है, उसी से प्रिंसिपल से कुछ ज़्यादा सालों में एक और अमाउंट बनता है। तो वो कैसे करेंगे? ऐसा बोला है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज में 2 वर्षों में 672 रुपये और 3 वर्षों में 714 रुपये हो जाता है। हो जाने का मतलब मैंने बताया था, अमाउंट बन जाता है। प्रिंसिपल 2 साल में क्या हो जाता है? अमाउंट बन के 672 रुपये हो जाता है, ठीक है, 2 साल में। और प्रिंसिपल से 3 साल में कितना हो जाता है? 714 रुपये। अब हम करते कैसे हैं? ये 2 साल और 3 साल के पीछे डिफरेंस देखते हैं, कितने साल का? 1 साल का है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट से करते हैं। 2 साल का होगा तो इनका लेते हैं हम क्यूब रूट, है ना, स्क्वायर रूट, है ना। तो इनके पीछे डिफरेंस कितने का है? 1 साल का टाइम में। तो अब इनमें डिफरेंस देखें, अमाउंट में कितना बनेगा? 714 में से 672 घटाऊँ, कितना बचेगा? 42। इसमें इंटू करूँगा 100 से। सिंपल इंटरेस्ट के साथ सोचिए ना, ये होगी तेरी SI, इंटू करूँगा 100 से, डिवाइड बाई करूँगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इस जगह पर होता है, हम इसको मानते हैं इस वाले को, है ना। तो ऐसे कहेगा 42 हो गया इन दोनों डिफरेंस, इंटू करूँगा 100 से, डिवाइड करूँगा। इसको प्रिंसिपल मानते हैं क्योंकि इस चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं हमेशा हर साल किस पे लगती है? अमाउंट पे लगती है, पहले साल को छोड़कर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इस जगह पे अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल। तो इसको काटूंगा, काटा पीटी करूँगा तो कितना आएगा? 25/4 आएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 सही 1/4। तो ये क्या है? रेट परसेंट आ गई मेरे लिए, है ना। तो मुझे पूछा क्या था? दर पूछी तो रेट परसेंट ऐसे निकालते हैं। सेम अगले क्वेश्चन में क्या हुआ है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है। 1 वर्ष में कितना हो रहा है? ये रहा। 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 800 रुपये, और 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 840 रुपये। तो मैं क्या कहूँ, टाइम के बीच में डिफरेंस कितने का? 1 साल का होगा, तो हम ऐसे करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? 40 इंटू करूँगा 100 से, डिवाइड बाई कैसे करूँगा? इस वाली अमाउंट से 800। तो 40 से इसको काटूंगा, इससे इसको काटूंगा तो कितना जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 5% क्या आएगी? रेट परसेंट आ गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपये आता है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मतलब प्रिंसिपल से अमाउंट 1 साल में कितना हो जाता है? 200 रुपये, और 2 साल में कितना हो जाता है? 220 रुपये। तो 1 साल और 2 साल के पीछे डिफरेंस कितना है? 1 साल का होगा, तो 1 साल के लिए कैसे करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? 20 इंटू करूँगा 100 से, डिवाइड कैसे करूँगा?
इस वाले अमाउंट से, पहले वाले अमाउंट से, तो कितना आएगा 200। अब इसको काटा पीट करूँगा तो रेट परसेंट कितना बनाएगा 10% बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है, 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है। ठीक है। तो अमाउंट बन गया प्रिंसिपल से 2420 रुपये 2 साल में और 2662 बन गया 3 साल में। 2 साल और 3 साल का डिफरेंस कितना है, 1 साल है। तो हम इन दोनों का आपस में डिफरेंस लेंगे, कितना का 242 इंटू करेगा 100 डिवाइड बाई 2420। इसको काटा पीटी करेगा तो ये 10 बार कटेगा, 10 से इसको काटेगा तो 10 बार कटेगा, है ना। तो रेट परसेंट कितना है 10% आ गया। इतना समझ में आया। उसके बाद टाइप नंबर 4। हाँ, टाइप नंबर 4 से पहले है इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतने रुपये हो जाता है। हाँ, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब क्या होगा, प्रिंसिपल से अमाउंट बना ये 2 साल में कितना बना 3600 रुपये और 4 साल में कितना बना 5184 रुपये। अब 2 साल और 4 साल के बीच डिफरेंस कितने का, 2 साल का। 2 साल और 4 साल के बीच डिफरेंस कितने का, 2 साल का। तो ये कैसे करते हैं, इन दोनों अमाउंटों का लेते हैं हम आपस में रेशियो, 3600 रेशियो 5184। तो कितना बनेगा, काटा पीटी करेगा तो 25 और 36 का रेशियो बनेगा। जब 2 साल बीच में डिफरेंस हो टाइम में तो हम लेंगे स्क्वायर रूट, मतलब 25 का स्क्वायर रूट और 36 का स्क्वायर रूट। कितना बनेगा 5 और ये बनेगा 6। अब ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है P, ये हो जाता है A। ठीक है। मतलब प्रिंसिपल 1 साल में प्रिंसिपल 5 है, अमाउंट कितना है 6। यहाँ से मैं दर याद कर सकता हूँ। 1 साल में ब्याज कितना, पहला 1 रुपये इंटू करूँगा 100 से डिवाइड करूँगा प्रिंसिपल मतलब 5। टाइम कितना था 1 साल में, तो 1 साल लिखूँ या ना लिखूँ, 5 से इसको काटूँगा कितना आ जाएगा 20 बार। रेट परसेंट कितना आएगा 20%। अगर इन दोनों साल के बीच में डिफरेंस होता है 3 साल का, तो मैं यहाँ स्क्वायर रूट ना करके क्यूब रूट कर रहा होता है। जैसे यहाँ 125 और यहाँ 216 बन रहा होता है। इनको काट के, मतलब कुछ बड़ी संख्या होती है, इनसे काट पीट के 125 और 216 बन रहा होता है, तो मैं क्या करता क्यूब रूट। तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5 होता है, और यहाँ कितना होता है 216 का 6 होता है। तो यहाँ से भी मेरे लिए 5% निकलती। तो जरूर हिसाब से क्वेश्चन आएगा आगे तो मैं बताऊँगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, एक धनराशि 3 वर्ष में इतने रुपये और 5 वर्ष से इतने रुपये हो जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि दर ज्ञात करनी कितनी होगी। तो क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रिंसिपल से अमाउंट कितना बना 3 साल में इतना बना और इतना बना। ठीक है। इन दोनों का रेशियो लूँगा तो कितना बनेगा, काटा पीटी करता रहूँगा मैं जब तक लास्ट टाइम कटेगा। तो 100 और 121 बना है। 3 साल और 5 साल के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है। तो क्या करूँगा मैं, स्क्वायर रूट लगाऊंगा दोनों पे। तो यहाँ से कितना बना 10 बनेगा, यहाँ से बनेगा 11। 1 साल में कितना ब्याज मिला है, 1 मिला है, इंटू करूँगा 100 से डिवाइड करूँगा प्रिंसिपल से। तो 10 से 100 कितना करना 10 बार, तो रेट पर कितना है 10% आ गई। ठीक है। अगला टाइप है 4।